अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 11B के क्वेश्चन नंबर 6 की। तो मेरे पास ये बुक 2 है जिसको हम D2 भी बोलते हैं और उसका ये चैप्टर नंबर 11 चल रहा है जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो इस चैप्टर से रिलेटेड काफ़ी कंटेंट, काफ़ी सोल्यूशन मैं अपलोड कर चुका हूँ। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। आप अगर इस चैप्टर से रिलेटेड बाकी सोल्यूशन में इंटरेस्टेड हो तो वो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में से देख सकते हैं। इसके अलावा भी D2 से रिलेटेड काफ़ी कंटेंट मैंने कवर किया हुआ है, वो आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगा। और अगर आपके कोई क्वेश्चन हैं या सजेशन है मेरे वीडियो कंटेंट के हवाले से तो उसके लिए मैंने एक फेसबुक पेज बनाया हुआ है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हुआ है। आप उस फेसबुक पेज के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक पहुंचा सकते हैं। तो आइए अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। उसकी स्टेटमेंट यहाँ से रीड करते हैं और फिर उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इन द फिगर QS इज 25 सेंटीमीटर। आपको नीचे जो फिगर नजर आ रही है इसमें आप देख सकते हैं Q से लेकर S तक की लेंथ इस एरो के जरिए बताई हुई है, वो 25 है। आगे लिखा हुआ है एंगल QSR। इसको हम पढ़ेंगे इस तरीके से कि एंगल बिटवीन Q एंड R एट S, यानी जो बीच में लेटर लिखा होता है इस पे वो बात कर रहे होते हैं कि Q और R के दरमियान जो S है इस पे बनने वाला एंगल 45 डिग्री। आप देख भी सकते हैं यहाँ पे Q लिखा हुआ है, यहाँ पर R लिखा हुआ है और Q और R के दरमियान से मुराद है ये वाला, यानी Q और R के सेंटर में जो ये वाला एंगल बन रहा है S, इसकी वो बात कर रहे हैं, वो 45 डिग्री है। आपको नीचे शेप में भी नजर आ रहा है। और इसी तरीके से वो कह रहे हैं एंगल QST जो है 60 है। एंगल QST का मतलब Q और T के दरमियान S पे बनने वाला एंगल। तो ये Q है, ये S है और ये T है, यानी Q और T के दरमियान ये S पे बनने वाला एंगल आपको 60 डिग्री नजर आ रहा है। तो आपने क्या फाइंड आउट करके दिखाना है, अपने लेंथ फाइंड आउट करके दिखानी। कौन सी? TQ, जो ये जो मिडल में ट्राइंगल है इसमें ये मिसिंग लेंथ है TQ, ये फाइंड आउट करके दिखानी है। PT जो ऊपर वाला ट्राइंगल है इसकी ये वाली लेंथ है जो आपने फाइंड आउट करके दिखानी है। और एट द एंड PR जो सबसे लॉन्गेस्ट लेंथ यहाँ पे नजर आ रही है, यानी ये P है और ये एट द एंड R लिखा हुआ है, ये पूरी की पूरी आपने फाइंड आउट करके दिखानी है। तो ये सारा काम हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की मदद से करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 6 की जो फिगर है वो भी नज़र आ रही है और यहाँ पर आपको नीचे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखी हुई नज़र आ रही है। इसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोलते हैं। ये आपको याद होनी चाहिए कि साइन एट सम एंगल जब आप निकालेंगे वो इक्वल होता है ऑपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, यानी ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज साइड। और इसका मतलब होता है उनकी लेंथ को आपने डिवाइड करना होता है, जो गिवन होंगी ये आपको फाइंड आउट करनी पड़ेंगी। तो साइन इक्वल हुआ ऑपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, ये मैंने शॉर्ट करके लिखी हुई है उनकी फॉर्म्स। कॉस इक्वल होता है जिसको हम कोसाइन बोलते हैं एडजेसेंट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। और टेंजेंट इक्वल होता है जिसको हम शॉर्ट करके tan बोल रहे होते हैं अक्सर, वो इक्वल होता है ऑपोजिट डिवाइडेड बाय एडजेसेंट। तो ये आपको याद होनी चाहिए। ये इसी की मदद से आपके जो क्वेश्चंस आएंगे इस तरह के, जो भी ऊपर भी लिखा हुआ है, आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो अब बात करते हैं हम TQ की लेंथ के। तो सबसे पहले देखिए, अगर हमने TQ फाइंड आउट करनी है, आपको देखना है वो कहाँ पर लाई करती है। तो वो लाई करती है इस बीच वाले ट्राइंगल में। ये वाला ट्राइंगल है जिसको मैं इस तरीके से शेड कर रहा हूँ, ये वाला जो ट्राइंगल है हमारे पास, इसके अंदर आपको देख सकते हैं T से लेकर Q तक लेंथ है। अब जिस भी ट्राइंगल की आपने कोई साइड फाइंड आउट करनी हो, आपने याद रखना है उस ट्राइंगल में एटलीस्ट एक एंगल गिवन होना चाहिए और उसी ट्राइंगल की एटलीस्ट एक साइड आपको गिवन होनी चाहिए, तब आप उसको इजीली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए इस ट्राइंगल में ये 60 डिग्री हमें एक एंगल गिवन है और S से लेकर Q तक हमें एक लेंथ गिवन है 25 सेंटीमीटर। तो यानी हम इसमें TQ इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे। अब हमने करना क्या है, बस ये देखना है कि इनमें ऑपोजिट कौन सी बनती है, इसमें हाइपोटेन्यूज कौन सी बनती है और इसमें एडजेसेंट कौन सी बनती है। ये हम साइड्स निकाल लेंगे, फिर हम इजीली इनमें से कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ करेंगे और हमारी TQ की लेंथ आ जाएगी। तो आप देखिए, हमें हाइपोटेन्यूज को निकालने के लिए पहले देखना पड़ेगा कि इस ट्राइंगल में 90 डिग्री कहाँ पे आता है। यहाँ पे तो 60 डिग्री लिखा हुआ है, Q पे कोई एंगल मेंशन नहीं है, ना T पे मेंशन है। तो हम इनमें से कोई एक एंगल निकालेंगे। तो सबसे अप्रोप्रिएट जो एंगल निकालना जाना चाहिए वो ये वाला है जो बिल्कुल T के एडजेसेंट है, ये वाला एंगल। इसको आपको निकालना पड़ेगा क्योंकि ये इजीली निकल भी आएगा स्ट्रेट लाइन वाली प्रॉपर्टी की मदद से, और फिर आपको पता चल जाएगा कि हाइपोटेन्यूज साइड कौन सी है। इसको अगर आप फाइंड आउट करेंगे, ये मुश्किल है, ये 90 डिग्री बनेगा भी नहीं, क्योंकि आप इसका एडजेसेंट देखें तो वो अगले ट्राइंगल तक चला जाएगा। जब वो जाकर 90 डिग्री बनेगा, हमें तो जस्ट इस ट्राइंगल तक में चाहिए, तो वो यही बेहतर है। तो हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा एंगल T। तो हम यहाँ पे पहले मेंशन करेंगे कि हम किस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं जिसमें सारा प्रोसेस करेंगे। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं QST। इस ट्राइंगल का क्या नाम है? QST। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल QST। सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे? एंगल T। तो एंगल T किस तरह निकलेगा, ये अब आपको प्रॉपर्टी आनी चाहिए। ये हमने D1 में भी पढ़ी है कि जब भी कोई स्ट्रेट लाइन होती है उसमें कोई भी आपके पास यहाँ पर एंगल लिखा हो, तो उसका जो एडजेसेंट एंगल होता है वो निकालने का तरीका क्या होता है कि जो एंगल आपको गिवन है उसको माइनस कर दें 180 में से, यानी 180 में से उस एंगल को माइनस करा दें तो आपको उसके साथ वाला एंगल निकल आता है। इसको बोलते हैं एडजेसेंट एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। ये एडजेसेंट एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन की प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये देखें P से लेके S तक स्ट्रेट लाइन है और इसी पे ये एंगल पहले से गिवन है T पे, जो कि 90 डिग्री
डिग्री है, ये बॉक्स का मतलब है 90 डिग्री है, तो इसका एडजेसेंट निकालने का तरीका जस्ट ये होगा कि 180 में से इस 90 को क्या कर दे माइनस, तो आपके पास क्या आ जाएगा एंगल टी। तो इसलिए मैंने एंगल टी यहाँ पे लिखा है और मैं लिखूंगा वो किस तरह आएगा, जस्ट आप 180 में से क्या माइनस कर दें 90 डिग्री। और इसके आगे आपने प्रॉपर्टी का नाम लिख देना जो आपने यूज़ किया, आपने प्रॉपर्टी यूज़ की है एडजेसेंट एंगल्स, इसको हम एंगल्स पढ़ेंगे ऑन अ स्ट्रेट लाइन, या आप लिख दें एट अ स्ट्रेट लाइन, ये भी काफ़ी है, STR डॉट लाइन, ये मैंने शॉर्ट करके लिखा है, आपने भी ऐसे ही लिखना है स्ट्रेट लाइन। तो एडजेसेंट एंगल्स होगा स्ट्रेट लाइन पे, तो ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं और हमें एंगल टी पता चल जाएगा। तो 180 में से 90 डिग्री माइनस करें तो आपके पास आ जाएगा 90 डिग्री। तो अब मैं इसको यहाँ पे रिमूव कर दूँ ताकि आपको मैं चीज़ें अच्छे से बता सकूँ इस ट्राइंगल के अंदर। तो अब आप बता सकते हैं कि कौन सी चीज़ आपके पास क्या बनती है, हाइपोटेन्यूज बनती है, एडजेसेंट बनती है, या आपके पास जो है ऑपोजिट बनती है। तो अब देखें अगर ये वाला एंगल 90 डिग्री है, मैंने मार्क कर दिया इसको, ये वाला 90 डिग्री है, तो आप लोगों को पता है कि 90 डिग्री की जो बिल्कुल ऑपोजिट साइड होती है जो कि यहाँ पे लिखी हुई है SQ, ये कहलाती है हाइपोटेन्यूज। यानी आपके जो हाइपोटेन्यूज है वो कितनी है, वो है SQ, या जिसको आप QS भी बोल सकते हैं, दोनों आप जो है बोल सकते हैं, ठीक है। वो आपके पास यहाँ पे बनती है SQ या QS, और वो किसके इक्वल है आपको, वो पहले से गिवन है, वो है 25 सेंटीमीटर। एक तो ये हो गई, और जो एंगल होता है उसके जो बिल्कुल ऑपोजिट साइड होती है उसी को हम ऑपोजिट बोल रहे होते हैं, यानी TQ जो है आपकी बेसिकली ऑपोजिट साइड है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा ऑपोजिट क्या बनती है आपके पास, ऑपोजिट आपकी बनती है TQ, क्योंकि वो एंगल के ऑपोजिट है, एंगल के ऑपोजिट वाली साइड को ही ऑपोजिट बोलते हैं। वो आपने क्या करके दिखानी है, फाइंड आउट करके दिखानी है। और अब जब ऑपोजिट आपको पता चल गया और एंगल कौन सा गिवन है, एंगल आपको S पे गिवन है, ठीक है, जो कि कितना है 60 डिग्री। इसको आप यह कह सकते हैं कि आपको कौन सा एंगल गिवन है, एंगल QST, Q और T के दरमियान बनने वाला एंगल S, वो आपको गिवन है, वो कितना है, वो है 60 डिग्री। अब आपने बस ये चूज़ करना है कि इनमें से कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप यूज़ करें तो आपको TQ जो आपने फाइंड आउट करनी है वो मिल जाए। तो इसका तरीका बहुत आसान होता है, आप इनमें से ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखें जिसके अंदर एंगल तो आएगा ही आएगा, सब में एंगल्स आ रहे हैं, बस ये देखें जिसमें हाइपोटेन्यूज भी आ रहा हो और ऑपोजिट आ रहा हो, यानी जो चीज़ें आपको चाहिए और गिवन है वो आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में आ रही होनी चाहिए, आपने वो वाली पिक कर लेनी है। तो आप देखिए सिर्फ पहली वाली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऐसी है जिसमें हाइपोटेन्यूज भी आ रहा है क्योंकि वो आपको गिवन है, और ऑपोजिट भी आ रहा है, वो आपने निकालना है। इसके अलावा बाकी सब में आप देखें तो किसी में एडजेसेंट आपको चाहिए है, तो किसी में ऑपोजिट के साथ हाइपोटेन्यूज नहीं है, तो ये प्रॉब्लम आएंगे। सिर्फ पहली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऐसी जिसमें आपके डेटा के लिहाज से तमाम चीज़ें गिवन है और वही चीज़ें गिवन है जो आपको चाहिए या आपके पास पहले से ही हैं, तो इसलिए हम यूज़ करेंगे साइन। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा साइन, और आगे एंगल कौन सा यूज़ कर रहे हैं जिसके लिहाज से ऑपोजिट हमने कहा है 60 डिग्री, तो मैं लिखूंगा साइन 60 डिग्री, वो किसके इक्वल होता है, ऑपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। ऑपोजिट क्या है, ऑपोजिट आपने फाइंड आउट करना है, वो TQ है, तो आप ऊपर लिख दें TQ डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज आपके पास कितना है, वो है 25, तो नीचे लिख दें 25। अब आपने क्योंकि TQ की लेंथ फाइंड आउट करनी है, 25 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इसको इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव करेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ 60 डिग्री, और यहाँ पे जस्ट क्या बचेगा TQ। आप दोनों तरफ पे 25 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो भी आपको यही मिलेगा। अब ये कैलकुलेटर का काम है, मैंने यहाँ पे पहले भी किया हुआ है, आपको दोबारा करके बता देता हूँ। तो 25 को आपने मल्टीप्लाई कराना है साइन 60 से, तो आप लिखेंगे 25, आगे साइन 60 लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, इस तरह की वैल्यू आएगी। कैलकुलेटर में SD का बटन होता है, ये प्रेस करें तो ये 21.65 आ रहा है। आपने जस्ट 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक अपने आंसर्स को कोट करना है। तो आप देखें फर्स्ट डिजिट एक तरह का 2 है, दूसरा 1 है, उसके बाद पॉइंट के बाद थर्ड 6 है, और थर्ड के आगे 5 आ रहा है। अगर 5 या 5 से बड़ा है तो लास्ट डिजिट में 1 ऐड कर देते हैं, तो ये 6 की जगह पे 1 ऐड करूंगा तो 7 बन जाएगा, यानी ये बन जाएगा 21.7। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ TQ किसके इक्वल आ गया, 21.7 सेंटीमीटर। और ये हमने पहला पार्ट कर लिया, हमने सबसे पहले यही फाइंड आउट करके दिखाना था। तो TQ की लेंथ आ गई है 21.7 सेंटीमीटर। तो उम्मीद है आपको पहला पार्ट समझ आया होगा। अब करते हैं हम इसका सेकंड पार्ट। तो अब हमारे पास यहाँ पर पार्ट नंबर 2 है, हमने PT की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए P यहाँ पर है और T यहाँ पर है, यानी ये वाली लेंथ फाइंड आउट करनी है। अब अगर आप नोटिस करें ये ऊपर वाले ट्राइंगल की लेंथ बनती है और इस वाले ट्राइंगल में जस्ट 90 डिग्री लिखा हुआ है, ना तो कोई और एंगल गिवन है कि जिसकी मदद से हमें पता चल सके इसमें ऑपोजिट क्या है, और ना ही यहाँ पे इसकी ये वाली साइड गिवन है, ये तो फाइंड आउट करनी है वैसे भी, ना ही ये गिवन है। ये हमारे पास है, ये वाली हमारे पास है TQ वाली लेंथ, ये हमने अभी ऊपर निकाली है 21.7। तो अगर मुझे इस पहले वाले ट्राइंगल में जस्ट एक एंगल मिल जाए
पी वाला या कोई और वाला, तो उसकी मदद से और टी क्यू वाली लेंथ जो पहले से गिवन है उसकी मदद से मैं पी टी निकाल सकता हूँ। जिस तरह के मैंने आपको पहले भी समझाया है कि कोई ट्राइंगल के अंदर अगर आपके पास एक एंगल हो 90 के अलावा होना चाहिए, क्योंकि वही ऑपोजिट डिसाइड करता है, एक एंगल हो और एक साइड हो, तो आप मिसिंग लेंथ को निकाल सकते हैं, आपके लिए इजी हो जाती हैं चीज़ें। तो हमें यहाँ पे एक एंगल चाहिए और उसी की मदद से हम जो है मिसिंग साइड, जिसको हम पी टी बोल रहे हैं, वो निकाल लेंगे। अब यहाँ पे एक एंगल निकालने का मतलब है मैं यहाँ पे फाइंड आउट करूँगा पी। अगर मेरे पास ये वाला एंगल आ जाए तो मुझे इसकी ऑपोजिट साइड देखें गिवन है, क्योंकि आपको जब भी कोई ट्राइंगल सॉल्व कर रहे होते हैं आपको ऑपोजिट, एडजेसेंट, हाइपोटेन्यूज चाहिए होते हैं, तो इस P की ऑपोजिट मुझे गिवन है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर मुझे P मिल जाए, ऑपोजिट मुझे गिवन है, तो मैं आसानी से PT निकाल सकता हूं इनमें से किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को यूज़ करके। अब मैं P किस तरह फाइंड आउट करूँ, तो उसके लिए आपने ये समझना है कि हम एक बिगर ट्राइंगल को कंसिडर करेंगे जो इसके अंदर ही है। मैं उसको शेड करता हूँ, आपने ये शेड इसलिए कर रहा हूँ कि आपको ताकि क्लियर रहे कि मैं किस एंगल की ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ। अगर आप इस ट्राइंगल को यहाँ से काउंट करना शुरू करें, ये वाला ट्राइंगल यूज़ करें, इसमें ये नीचे छोटे वाला ट्राइंगल भी शामिल हो गया है और मैं ऊपर वाला ट्राइंगल भी शामिल कर रहा हूँ, यानी ये सारा ट्राइंगल, ठीक है, ये सारा का सारा ट्राइंगल। तो जितना मैंने ये पोर्शन येलो कलर से शेड किया है, मैं इस ट्राइंगल की बात करूँ, इसमें ये एंगल भी शामिल है, ये वाला भी, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल। तो अगर मैं इस ट्राइंगल को कंसीडर कर लूँ, मैं बड़े इजीली पी को निकाल सकता हूँ। कैसे? अगर आप इस येलो ट्राइंगल की देखें, इसमें 60 डिग्री तो आपको पहले से गिवन है। अगर आप ये वाला एंगल निकाल लें, ये वाला एंगल, तो इसकी और इसकी मदद से आप आराम से पी वाला एंगल निकाल सकते हैं। तो अब हमारा काम क्या होगा, हम पहले निकालेंगे ये वाला एंगल जो कि है क्यू पर, और इसकी मदद से निकलेगा पी वाला एंगल। तो इसलिए मैं यहाँ पर लिखूंगा इन ट्राइंगल, हम किस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, हम ट्राइंगल की बात कर रहे हैं पी क्यू एस, ये येलो वाला ट्राइंगल। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि पी क्यू एस ट्राइंगल की हम बात कर रहे हैं, इसके अंदर जो एंगल क्यू है ये निकल सकता है। कैसे निकल सकता है, इसको हम लिखेंगे कि एंगल जो है पी क्यू एस, ठीक है, इसका यही मतलब होगा पी क्यू एस, पी और एस के दरमियान बनने वाला एंगल क्यू पर। आप डायरेक्ट एंगल क्यू भी लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अप्रोप्रिएट यही यूज़ होता है, इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ये कैसे निकल सकता है, ये हमें पता है। ये अभी हमने पहले वाले पार्ट में एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी जिसको मैंने बोला था एडजेसेंट एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। यानी अगर आपके पास कोई स्ट्रेट लाइन हो और उस पर कोई भी कट हुआ हो, कोई लाइन लगी हो और एक एंगल आपको पहले से गिवन हो, तो उसका एडजेसेंट आप ईजिली फाइंड आउट कर लेते हैं अगर आपको वो गिवन हो। और कैसे फाइंड आउट करते हैं, 180 से माइनस करके। तो अगर आपने ये वाला, जिसको मैं ये कह रहा हूँ, ये कलर कर रहा हूँ, ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, तो आपको बस ये पता होना चाहिए इसका एडजेसेंट एंगल कौन सा है। तो देखिए इसका एडजेसेंट एंगल तो पहले से गिवन है, वो 90 डिग्री है और ये पूरी की पूरी स्ट्रेट लाइन है। तो पी क्यू एस आप आराम से निकाल सकते हैं। कैसे? आपने जस्ट 180 डिग्री में से माइनस कर देना उस वाले एंगल को जो उसके एडजेसेंट है और गिवन है, और वो 90 है। तो आप यहाँ पे लिख देंगे 90 डिग्री, जिस तरह पहले पार्ट में किया था। तो 180 में से आप 90 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। और इसके आगे आपने प्रॉपर्टी लाजमी मेंशन करनी है, वही सेम प्रॉपर्टी है जिसको हम बोलते हैं एडजेसेंट एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हम यूज़ करते हैं। अब इससे क्या फ़ायदा हुआ, हमें पता चल गया कि ये वाला एंगल 90 डिग्री है, और अगर किसी ट्राइंगल में दो एंगल्स पता चल जाएं तो तीसरा एंगल निकालना तो बहुत आसान होता है, क्योंकि ट्राइंगल का जो सम होता है एंगल्स का, वो सबका सब मिलके 180 के इक्वल होता है। यानी अगर मैंने ये निकालना है एंगल, जिसको हम क्या पढ़ेंगे, ये एंगल है P, इसको आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं क्यू पी एस, क्यू और एस के दरमियान P पे बनने वाला एंगल। अगर हमने ये निकालना है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो एंगल हमें चाहिए, यानी क्यू पी एस, ये वाला एंगल, उसमें प्लस कर दें दूसरा वाला एंगल, यानी जो हमारे पास पहले से ही है 60 डिग्री, और उसमें प्लस कर दें वो तीसरा न्यू एंगल जो अभी आपने फाइंड आउट किया है 90 डिग्री। और ये सारा का सारा किसके इक्वल आना चाहिए, 180 डिग्री के, क्योंकि ये एक ट्राइंगल है और ट्राइंगल में सारे एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। और इसके आगे आप लिख भी देंगे इसकी प्रॉपर्टी कि ये क्या प्रॉपर्टी है, इसको हम बोलते हैं एंगल सम ऑफ ट्राइंगल। किस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, मैंने ऊपर भी बताया था, यहाँ पे भी कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं पी क्यू एस की, पी क्यू एस। तो यहाँ पे लिख देंगे पी क्यू एस। तो अब इसको सॉल्व करने बहुत ईजी है, यहाँ पे आप लिखें क्यू पी एस जो फाइंड आउट आपने करना है, और बाकी तमाम एंगल्स को दूसरी साइड पे ले जाएं। तो 180 वहाँ पे पहले से ही है, ये पॉजिटिव 60 वहाँ जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ये पॉजिटिव 90 वहाँ जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और इसको जस्ट सॉल्व कर लें तो 180 में से 90 माइनस करेंगे 90 आएगा, 90 में से फर्दर 60 माइनस करेंगे तो 30 डिग्री आ जाएगा। आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो 30 डिग्री आपको मिल गया, यानी क्यू पी एस तो आपको मिल गया, वो 30 डिग्री है। यानी मैं यहाँ पे देखें लिख रहा हूँ कि ये वाला एंगल मिल गया 30 डिग्री है। अब चीज़ें बहुत आसान हो गई हैं, अब आपको एक एंगल पता चल चुका है और इसी ट्राइंगल में आपको एक और साइड पता है, और वो वाली साइड आपको पता होने की वजह से आप आराम से पीटी अब आप निकाल सकते हैं। तो किस तरह निकालेंगे, मैं इसकी कलरिंग को रिमूव कर देता हूँ ताकि आपको मैं अच्छा समझा सकूँ।
तो देखिए अब मैंने जो ये कलरिंग की हुई थी, शेडिंग की हुई थी, इसको मैंने थोड़ा कम कर दिया। अब आप देख सकते हैं सिर्फ ऊपर वाले ट्राइंगल में, जिसका ये यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ये कौन सा ट्राइंगल है आपके पास, ये ट्राइंगल है PQT, इसमें नज़र आ रही है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे, अब हम इजीली वैल्यू निकाल सकते हैं इन ट्राइंगल PQT, क्योंकि जिस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं उसी को मेंशन करना है। अब आपको देखिए एंगल पता है और एंगल के ऑपोजिट वाली साइड भी आपको पता है, हमने ये निकाली थी पार्ट नंबर 1 में। इस एंगल के ऑपोजिट क्या है, TQ, और ये आपको पता है ये थी 21.65। ये मैं वो वाली वैल्यू यूज़ कर रहा हूँ जो मैंने राउंड ऑफ से पहले निकाली थी, आपने भी वो यूज़ करनी, इससे आंसर ज़्यादा एक्यूरेट आएंगे। तो अगर आपको किसी ट्राइंगल में एक एंगल पता हो और एक साइड गिवन हो तो आप मिसिंग लेंथ निकाल सकते हैं। अब आपकी मिसिंग लेंथ क्या बनती है, अगर ये 90 डिग्री है तो इसके सामने वाली साइड यानी इसके बिल्कुल ऑपोजिट ये वाली, ये तो कहलाएगी हाइपोटेन्यूज। ये तो आपको चाहिए ही नहीं क्योंकि आप तो निकाल रहे हैं PT। एंगल के सामने वाली साइड आपको पहले से गिवन है, जिसको आप ऑपोजिट बोलते हैं, वो है TQ। यानी आपको क्या चीज़ चाहिए, आपको चाहिए एडजेसेंट साइड PT। तो इससे अब आपको क्लियर हो गया, आपको ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करनी है जिसके अंदर ऑपोजिट का जिक्र हो और एडजेसेंट जो कि आपने फाइंड आउट करनी है वो जिक्र हो। हाइपोटेन्यूज का तो जिक्र होना ही नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ पे ना वो हमें गिवन है ना हमें वो चाहिए। तो ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नीचे से यूज करें जिसमें ऑपोजिट भी आ रहा हो और एडजेसेंट भी आ रहा हो। एंगल तो सब में होता ही है तो वो तो आएगा ही आएगा। तो आप नोटिस करें वो tan वाली है यहाँ पर, इसके अंदर ऑपोजिट भी आ रहा है और एडजेसेंट भी आ रहा है। आप इसके अलावा बाकी दोनों को देखेंगे तो उसमें हाइपोटेन्यूज का जिक्र है, वो आपको गिवन ही नहीं है तो वो आप यूज़ नहीं कर सकते। वो यूज़ करें जो आपके डाटा के मुताबिक है। इसका मतलब अगर PQT वाले ट्राइंगल के अंदर मैं tan यूज़ कर लूँ तो चीज़ें चल जाएंगी। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा tan 30, क्योंकि एंगल वही रहेगा जिसको आप रेफरेंस मान रहे हैं, हम इस 30 डिग्री को रेफरेंस मान के चल रहे हैं। तो tan 30 इक्वल टू ऑपोजिट साइड, 30 डिग्री की ऑपोजिट जो होती है वो ऑपोजिट साइड है, वो है 21.65, हम निकाल चुके हैं। तो वो मैं यहाँ पे लिखूंगा 21.65, उसको डिवाइड कर देंगे किससे, एडजेसेंट साइड की लेंथ से, वो हमने फाइंड आउट करनी है, वो ये है P से लेकर T तक। तो इसलिए आप यहाँ पे लिख देंगे P से लेकर T तक। अब आपने जैसे इसको सॉल्व कर लेना है तो इजीली आपके पास PT आ जाएगा। ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, आप इसको अगले स्टेप में दूसरी साइड पे मूव कर लें तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इस तरीके से, यानी हो जाएगा PT tan 30 इक्वल्स टू 21.65। tan 30 यहाँ पे PT से मल्टीप्लाई हो रहा है, जब आप इसको इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव करेंगे ये डिवाइड हो जाएगा। आप दोनों साइड्स पे tan 30 से डिवाइड भी कर सकते हैं तो भी उसका यही मीनिंग बनता है। तो ये हो जाएगा 21.65 डिवाइडेड बाय tan ऑफ 30 डिग्री। अब जस्ट आप इसको कैलकुलेटर से करें और आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, फ्रैक्शन का मैं बटन यूज़ करूँगा, तो ये मैंने यूज़ कर लिया फ्रैक्शन का बटन। अब ऊपर लिखूंगा 21.65, नीचे डिवाइड करूंगा इसको tan और 30 डिग्री से और ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं मेरे पास आंसर आ रहा है 37.4988 और आगे चलता जा रहा है। आपने जस्ट 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक देखना है, तो पहला डिजिट 3, दूसरा 7, डेसिमल के बाद 4, अब 3 हो गए यहाँ पर पूरे। तो 3 से अगला देखें राइट पे, वो क्या 9। अगर 5 या 5 से बड़ा हो तो लास्ट डिजिट में 1 ऐड कर देते हैं, ये 4 है तो ये 5 बन जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा 37.5। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि हमारे पास PT का भी आंसर आ गया है, वो कितना है, वो है 37.5 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारे पास इसका पार्ट नंबर 2। तो उम्मीद है आपको ये पार्ट नंबर 2 भी समझ आया होगा। अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर 3 यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब हमने PR फाइंड आउट करके दिखाना है। तो पहले देखते हैं PR की लेंथ कहाँ से लेकर कहाँ तक बनती है। वो यहाँ से लेकर यहाँ तक बनती है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको 2 हिस्सों में निकालेंगे। हम इसके 2 ट्राइंगल्स बना लेंगे। एक ट्राइंगल ये वाला यूज़ करेंगे जिसको मैं शेड कर रहा हूँ, ये पूरा, इसकी मदद से हम P से लेकर Q तक की लेंथ निकाल लेंगे, यानी जस्ट इतनी लेंथ निकाल लेंगे। और उसके बाद ये नीचे वाला ट्राइंगल यूज़ करेंगे, ये वाला, और इसमें जो ये Q से लेकर R तक की लेंथ है ये हम फाइंड आउट कर लेंगे। और जब P से लेके Q तक भी पता होगी और Q से लेके R तक भी पता होगी तो इन दोनों लेंथ को ऐड कर लेंगे, तो वो टोटल लेंथ बन जाएगी जिसको हम बोलेंगे P से लेकर R तक, वही हमने फाइंड आउट करनी है। तो ये किस तरह करेंगे, बहुत ईजी है। सबसे पहले आप देखें इस वाले ट्राइंगल को जो लिखा हुआ है PQS। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि अगर हम इस ट्राइंगल की बात करें PQS, तो इस ट्राइंगल में यहाँ पे पहले से ही एक एंगल गिवन है 60 डिग्री, और आपको पता है कि 60 डिग्री की अगर ऑपोजिट साइड को देखें, उसी को हम ऑपोजिट बोलते हैं, वो बनती है PQ। यानी यहाँ पे अगर मैं देखूँ कि जो PQ है हमारे पास, ये आपको जस्ट समझाने के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ, वो कौन सी बनती है आपके पास, वो बनती है ऑपोजिट। ठीक है, यही हमने क्या फाइंड आउट करके दिखाना है, अभी फिलहाल इस ट्राइंगल में हमने फाइंड आउट करना है। और अगर देखूं ये वाला एंगल, ये मैं पहले भी निकाल के दिखा चुका हूं आपको पिछली वाली फिगर में, यहाँ पे भी क्लियर है, ये 90 है और ये उसका एडजेसेंट है। तो 180 में से इस वाले एंगल को माइनस करेंगे तो ये 90 डिग्री ही बनेगा। इसके ऑपोजिट वाली साइड ये वाली
P से लेकर S तक ये सारी की सारी हाइपोटेन्यूज बनती है। इसका भी हमें चाहिए ही नहीं क्योंकि हमारा काम दूसरी साइड से ही हो जाएगा। और जो साइड बच गई ये वाली साइड, इसको मैं डिफरेंट कलर से यहाँ पे कर देता हूँ, ये वाली साइड ये बनती है हमारी बेस। ये हमारी क्या है? बेस, जिसको हम एडजेसेंट भी बोलते हैं। ठीक है, एडजेसेंट। और ये हमें पहले से गिवन है, कितनी है? 25। यानी आपके पास QS की लेंथ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ QS, इसको आप SQ भी बोल सकते हैं, जिसको आप क्या बोलेंगे? एडजेसेंट। ये आपके पास गिवन है, ये कितनी है? ये है 25 सेंटीमीटर। तो आपको अब ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ करनी है जिसमें ऑपोजिट हो रहा हो, ऑपोजिट साइड आ रही हो और एडजेसेंट मेंशन्ड हो, और उसी की मदद से आपको PQ आसानी से मिल जाएगा। तो अगर आप नोटिस करें ये लास्ट वाले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को, जो कि टेंजेंट की है, वो इक्वल होती है ऑपोजिट डिवाइडेड बाय एडजेसेंट। तो ऑपोजिट भी है, एडजेसेंट भी है, एंगल आपको पहले से गिवन है 60 डिग्री वाला। तो इसका मतलब है आप इस वाले ट्राइंगल के अंदर, जिसको मैं PQS बोला है, इसमें आप इजीली PQ निकाल लेंगे। तो आइए लिखते हैं। तो इसका मतलब है इक्वल होगी tan, इक्वल होगा tan एट एंगल 60 डिग्री, वो इक्वल होगा ऑपोजिट। और ऑपोजिट क्या है? जो एंगल के बिल्कुल ऑपोजिट साइड होती है उसी को ऑपोजिट बोल रहे होते हैं, वो है PQ। वो आपने फाइंड आउट करनी है, तो आप लिखेंगे PQ डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड करते हैं? एडजेसेंट से। एडजेसेंट साइड कौन सी है? ये SQ या QS, जो कि 25 है, तो आप नीचे लिख देंगे 25। अब आपने PQ निकालना है, 25 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, ये वहाँ जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई लेफ्ट साइड पे। आप दोनों तरफ 25 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे तो भी उसका मीनिंग यही बनेगा। तो ये हो जाएगा 25 tan 60 इक्वल्स टू PQ। अब हमने जस्ट कैलकुलेटर से इसको फाइंड आउट कर लेना है, तो यहाँ पे लिखेंगे 25 मल्टीप्लाई बाय 10, आगे 60 यूज़ करेंगे, ब्रैकेट क्लोज और इक्वल टू प्रेस कर देंगे। तो ये ऐसा नंबर आ रहा है। अब ये वाला बटन SD दबाएं तो ये तकरीबन बन रहा है 43.30। इसका मतलब है आप इसको राउंड ऑफ करके अगर लिखें तो ये 43.3 ही बनेगा, या आप इसको 30 भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं PQ इज इक्वल टू 43.3। इतना भी काफ़ी है, आप 43.3 लिख लें। और अगर आप इसको 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 यहाँ तक डिजिट होता है, उसका अगले डिजिट 5 या 5 से छोटा हो तो लास्ट में कोई ऐड नहीं करेंगे, तो हम इसको 30 तक भी लिख सकते हैं। क्योंकि हमने वैल्यूज़ यहाँ पर 2 वैल्यूज़ को प्लस करके निकालना है, तो बेहतर है आप जितनी डेसिमल के बाद वैल्यूज़ ज़्यादा लेंगे उतना आंसर आपका ज़्यादा एक्यूरेट आएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक तरह का 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक वैल्यू ले ली है, जो कि बनती है 43.30। तो देखें PQ तो हमने फाइंड आउट कर लिया। मैं यहाँ मेंशन भी कर लेता हूँ कि ये वाली लेंथ थी वो हमने फाइंड आउट कर ली, वो कितनी है? 43.30 सेंटीमीटर्स। ठीक है, यहाँ पे भी मेंशन कर देता हूँ सेंटीमीटर्स। अब आपने इसी तरीके से इस नीचे वाले ट्राइंगल को सॉल्व करना है और QR फाइंड आउट करनी है, और फिर हम इजीली इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा टोटल आंसर आ जाएगा। तो अब देखें PQ हम निकाल चुके हैं। अब हमने किस ट्राइंगल को देखना है? अब हमने इस वाले ट्राइंगल को देखना है। ये वाला जो नीचे वाला ट्राइंगल है वो है QRS। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल QRS, और इससे कौन सी लेंथ निकाल के दिखानी है? Q से लेकर R तक लेंथ फाइंड आउट करके दिखानी है। तो देखें यहाँ पे पहले ही 90 डिग्री लिखा हुआ है, ये 90 डिग्री का एंगल है। 90 डिग्री एंगल के जो ऑपोजिट होती है, जो साइड होती है, उसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, यानी ये वाली साइड तो हाइपोटेन्यूज है। और ये एंगल है 45 डिग्री, इसके जो ऑपोजिट साइड होती है उसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, यानी परपेंडिकुलर का मतलब होता है ऑपोजिट। आप ऑपोजिट भी बोल सकते हैं, परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं। तो QR आपकी बेसिकली ऑपोजिट है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो कि आपने फाइंड आउट भी करनी है कि QR आपकी कौन सी साइड है? वो आपकी ऑपोजिट साइड है, यही आपने फाइंड आउट करके दिखानी है। और जो बच जाती है वो आपके पास होती है एडजेसेंट। तो बच कौन सी रही है? वो बच रही है S से लेकर Q तक, तो ये आपकी बेसिकली कहलाएगी एडजेसेंट। ठीक है, तो अब आपके पास गिवन क्या है? आपके पास एक एंगल गिवन है और एडजेसेंट साइड भी गिवन है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, SQ कह लें या QS कह लें, एक ही बात है। वो आपको पहले से गिवन है, वो 25 सेंटीमीटर है। यहाँ पे मैं मेंशन भी कर देता हूँ। और ये कौन सी साइड है आपकी? इसको हम बोलते हैं एडजेसेंट साइड। ठीक है, तो ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहाँ से यूज़ करें जिसमें ऑपोजिट और एडजेसेंट आ रहा हो, उसी से आपको हेल्प मिलेगी। तो ऑपोजिट और एडजेसेंट फिर से देखें tan में ही आ रहा है, तो आपने यहाँ पे लिखना है tan, आगे एंगल। अब इधर देखिए दूसरा ट्राइंगल है, इसका जो एंगल यूज़ करेंगे वो 45 डिग्री है, तो यहाँ पे लिखेंगे tan 45 डिग्री इक्वल्स टू ऑपोजिट। ऑपोजिट आपने फाइंड आउट करनी है, यानी QR डिवाइडेड बाय एडजेसेंट। एडजेसेंट 25 है तो नीचे आ जाएगा 25। अब यहाँ पे ये 25 डिवाइड हो रहा है, इसको इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव करें, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई बाय tan ऑफ 45 डिग्री इक्वल्स टू QR। तो tan 45 वैसे 1 होता है, मैं यहाँ पे करके भी दिखा देता हूँ आपको। तो ये हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई बाय tan 45 ब्रैकेट क्लोज, और ये आप देखिए इसका आंसर 25 ही आ रहा है क्योंकि tan 45 1 होता है। तो QR भी आपको पता चल गया वो कितनी लेंथ है, वो निकली 25 सेंटीमीटर। ओके, 25
सेंटीमीटर। तो आपको क्यू आर भी पता चल गई, यानी मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ आपके सामने ताकि आपको ये आसान लगे। तो अब हमें ये भी पता चल चुकी है कि ये वाली लेंथ कितनी है, 25 सेंटीमीटर। अब क्योंकि आपने P से लेकर R तक फाइंड आउट करना था, तो अब आप इन दोनों लेंथ को क्या कर देंगे, ऐड, क्योंकि इन दोनों को लेंथ को ऐड करेंगे तो ये होगी PQ और प्लस QR, तो आपको टोटल मिल जाएगी PR। तो अब हम इन दोनों लेंथ्स को ऐड कर लेंगे, किस किस को, PQ को और QR को, तो वो टोटल कितनी बन जाएगी, P से लेकर R तक, तो वही हमने फाइंड आउट करनी है। तो आइए लिख लेते हैं हम यहाँ पर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि PR लेंथ किस तरीके से आएगी, PR लेंथ आएगी कि आप PQ को जिस तरह ऊपर बताया और QR को, इन दोनों को ऐड करते हैं। तो PQ तो मैंने ऊपर निकाली हुई है, आप देख सकते हैं वो 43.30 है, तो इसलिए PQ की जगह पे तो क्या लिख दूंगा, 43.30, और QR अभी ऊपर निकाली है 25 सेंटीमीटर है, तो आप यहाँ पे लिख देंगे 25। अब आप इन दोनों को ऐड कर दें तो 43.30 में 25 ऐड करेंगे तो ये आएगा 68.30, और इस वाले आंसर को मैं 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक करूँ तो 1 2 3, इसका 3 से जो अगला डिजिट है वो 5 से लेस है, यानी लास्ट वाले डिजिट में कोई ऐड नहीं करेंगे, तो ये जस्ट 68.3 भी आप लिख सकते हैं सेंटीमीटर्स के अंदर। तो ये लेंथ भी काफ़ी है, और ये कहाँ तक मैंने लिखी है, ये मैंने लिखी है 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक। तो इसका मतलब है हमारे पास PR का आंसर आ गया, वो कितना बनता है, वो बनता है 68.3 सेंटीमीटर। यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।